आज का टॉपिक है हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट जिसे हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं और क्रेडिट नोट जिसे हम सेल्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। डेबिट नोट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सप्लायर से सामान को परचेज़ करते हैं और जब वो सामान हमारे पास आ जाता है तो जब हम उस सामान को देखते हैं, हो सकता है कि कई बार वो सामान हमारे पास डिफेक्टेड भेज दिया जाता है या आने पर कोई भी डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो सामान जो हमारा डैमेज हो गया है, डिफेक्टेड आया हुआ है, वो हमने उसी सप्लायर को वापस देना होता है। तो उसके लिए भी एक एंट्री करनी पड़ती है जिसे हम परचेज रिटर्न या डेबिट नोट के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम किसी भी कस्टमर को सामान को सेल करते हैं और सामान को सेल करने पर जब वहाँ पे कोई डिफेक्टेड मटेरियल पहुँच जाता है या किसी भी तरीके का रिजेक्ट मटेरियल पहुँच जाता है, तो उस कंडीशन में कस्टमर भी हमको सामान को रिटर्न करता है, जिसे हम क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न की एंट्री बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टैली में एक परचेज बिल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम सेल बिल बनाएंगे, फिर हम रिटर्न दिखाएंगे कि कस्टमर हमें कैसे रिटर्न करता है, उसके रिटर्न एंट्री कैसे बनानी है, और उसी तरीके से हम आगे जो है सप्लायर को सामान अगर रिटर्न करते हैं तो वो किस टाइप से दिखानी है। तो चलते हैं एक बार टैली में। सबसे पहले हम परचेज़ कर लेते हैं, बिल नंबर टाइप कर लेंगे, एक पार्टी बना लेंगे अल्ट के साथ सी, HP कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज़ करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। मेंटेन बैलेंसेस यहाँ पे यस रखना है, यहाँ पे HP कंप्यूटर का जो भी एड्रेस है यहाँ पे देना होगा। और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट पहले से बना हुआ है, एंटर कर लेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट, अगर हम चाहते हैं पिछला प्रोडक्ट कोई बना हुआ है उसको लेना चाहते हैं तो स्पेस प्रेस करके यहीं से सामान ले लेंगे, वरना अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट हेडफोन क्वांटिटी में ले लिया हमने, क्वांटिटी दे दी, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं और प्राइस दे दिया हमने पर क्वांटिटी। 9000 का सामान हमने परचेज कर लिया। इसी तरीके से हम परचेज कर लेते हैं की गार्ड, क्वांटिटी में दे देते हैं, इस टाइप से हमने 14,000 रुपये का सामान HP कंप्यूटर से परचेज कर लिया और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमने इस सामान को सेल करना है और हमने सामान को सेल कर दिया, बिल नंबर दे दिया, एक पार्टी बना दी, यहाँ पर हमने अनुज कंप्यूटर, इनको सेल कर रहे हैं तो ये हमारे सन्ड्री डेबिटर्स के ग्रुप में आ जाएंगे। मेंटेन बैलेंसेस को यस रखेंगे और अनुज का एड्रेस देके यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे कोई डिटेल नहीं देनी है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट पहले से हमारे पास बना हुआ है यहाँ पे, तो हम इसी को एंटर कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप भेज रहे हैं, तो जैसे हम हेडफोन भेज रहे हैं इसको 50 हेडफोन 200 रुपये के रेट से। इसी तरीके से हमने की गार्ड बेचा, 20 की गार्ड बेच दिया 60 रुपये के रेट में, और इसको हमने इसको सेल कर दिया। ये सबसे सिंपल सेल और परचेज़ की एंट्री। लेकिन अब हम ये करेंगे कि जैसे हमने अनुज कंप्यूटर को सामान को सेल किया हुआ है और अनुज कंप्यूटर के पास यहाँ पर कुछ की गार्ड जो हैं वो डिफेक्टेड चले गए हमारे पास। तो हम मान लेते हैं कि 5 की गार्ड जो है अनुज के पास डिफेक्टेड चले गए, तो अनुज क्या करेंगे, वो की गार्ड हमको वापस दे देंगे। तो उस कंडीशन में सेल रिटर्न की एंट्री बनेगी, यानी इसे हम क्रेडिट नोट के नाम से जानेंगे। तो इसके लिए हमें सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, F11 प्रेस करना है पहले और उसके बाद हमें F2 प्रेस करना है। जब यहाँ पे F11 F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम, नीचे इन्वेंट्री फीचर, और एंटर करके जब हमें दूसरे साइड में आएंगे इनवॉइसिंग साइड में, तो यहाँ पे हमें दिखाया जाएगा यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो इसमें हमें तीनों फीचर यस कर लेनी है। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड यस करना है, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड इसको भी यस करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। F11 F2 से पहले सेटिंग ऑन करेंगे। इसके बाद जो सामान हमने अपने कस्टमर को यानी अनुज को सेल किया हुआ है वो हमें रिटर्न लेना है। इसके लिए हमें क्योंकि हम सेल करते हैं F8 फंक्शन की से, तो जो हम रिटर्न लेंगे तो वो हमें अल्ट के साथ F8 प्रेस करना पड़ेगा। अल्ट के साथ F8 कंट्रोल के साथ में F8 प्रेस करना पड़ेगा, अल्ट F8 नहीं, और कंट्रोल के साथ में F8 प्रेस करना, F8 प्रेस करना होगा। यहाँ से पूछेगा इनवॉइस नंबर क्या है। इनवॉइस नंबर मीन्स है कि हमें जिसको हमने सेल किया था, तो जो इनवॉइस हमें दी हुई थी, हमने इनवॉइस काट करके उस इनवॉइस के ऊपर एक नंबर दिया था, वो नंबर यहाँ पे हमें टाइप करना है।
तो एक बार हम पेज अप करके देख लेते हैं। अनुज को जो बिल बनाया था वो हमने रेफरेंस नंबर यानी जो था हमारा बिल नंबर यहाँ पे हमारा 9 का था। तो जब हम क्रेडिट नोट बनाएंगे तो कंट्रोल के साथ में F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम वही ओरिजिनल नंबर डालेंगे जो हमने अनुज को बेचा हुआ था। पार्टी क्योंकि हमने अनुज को सेल किया था तो अनुज की ओर से हमें रिटर्न हो जाएगा सामान। तो यहाँ पे हम अनुज कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोई हमें डिटेल नहीं देनी है, एक्सेप्ट कर लेना है। सेल्स लेजर में यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट का एक लेज़र बनाते हैं तो वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नया रिजल्ट बनाएंगे। अल्ट के साथ C प्रेस करके सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न का ग्रुप भी सेल्स अकाउंट के अंदर ही जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट कि कौन सा प्रोडक्ट हमने अनुज से वापस लेना है। स्पेस प्रेस करके हेडफोन या की गार्ड जो भी हमने दो में से सामान बेचा हुआ, जो भी हमारे पास सामान ख़राब आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास की गार्ड जो है कुछ ख़राब प्रोडक्ट हमारे से चले गए थे, वो हमें रिटर्न कर रहे हैं अनुज। तो 5 की गार्ड मैंने दे दिए। यहाँ पे सिस्टम आपको दिखाएगा कि प्राइस जो है आपका 60 रुपये के रेट से आपने सेल किया हुआ था, तो 60 रुपये के रेट से ही आपको कम करना है। लेकिन हम यहाँ पे जब अनुज को सेल कर चुके हैं तो हम सामान के बदले तो सामान दे देंगे। प्राइसिंग तो वापस नहीं होगी ना, पैसे उसको वापस करने वाले हैं नहीं। बस ये होगा कि उस सामान को ले लेंगे और उसके बदले दूसरा सामान उसको दे देंगे। तो यहाँ पे प्राइस हमें नहीं टाइप करना है। जब हम यहाँ पे प्राइस टाइप नहीं करेंगे और एंटर करेंगे, जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो सिस्टम हमें एक मैसेज करेगा। जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे नो एंट्रीज इन बॉर्डर्स, इसका मीन्स होता है कि आप यहाँ पे प्राइस तो दे नहीं रहे और बगैर प्राइस की एंट्री कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं क्योंकि बगैर प्राइस की एंट्री बनती नहीं है पूरी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी ये बनी हुई है कि हम अनुज को जब सामान हमने बेचा था तो कुछ सामान ख़राब निकल गया, तो जब अनुज वापस करेंगे तो हम इस की गार्ड के बदले अनुज को की गार्ड ही रिप्लेस में देंगे। तो पैसे तो वापस होने नहीं है, तो हमें तो बगैर पैसों को ही करना है, बगैर पैसों को एंट्री पास करनी होगी। तो इसके लिए हमें एक सेटिंग और ऑन करनी पड़ेगी। F11 प्रेस करना है, F2 प्रेस करना है। यहाँ पर जनरल फीचर आएगा, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड नंबर पे एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, इसको भी हमने यस करना है। हमने जब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की सेटिंग को ऑन किया था, यस किया था, तभी हम यस कर सकते थे, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि अगर आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस नहीं करते हैं तो क्या फीचर होगी, इसलिए मैंने बाद में ऑन किया। आप चाहें तो इनको साथ में ऑन कर सकते हैं। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। फिर से आप प्राइस हटा देंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है अनुज से लिया गया जो बिल था, अनुज को बेचा हुआ जो सामान था, उसमें से जो अभी हमें सामान रिटर्न करना है, हमें रिटर्न आना है, उसकी हमें एंट्री यहाँ पे स्टेप से दिखानी है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सामान डिफेक्टेड आ जाता है और हम उस सामान को आगे सप्लायर को वापस करना चाहते हैं, तो सेम एंट्री हम इसी तरीके से बनाएंगे। F9 में हम परचेज़ की एंट्री बनाते हैं, तो सेम इसी तरीके से कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा आपका ओरिजिनल नंबर क्या है, तो जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था हम वो टाइप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपने सप्लायर को लेंगे जिनसे हमने परचेज़ किया हुआ था HP कंप्यूटर से, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेज़र के सामने हमें एक लेज़र बनाना है परचेज अकाउंट का, Alt+C करके यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज रिटर्न। अब रिटर्न इसलिए बनाएंगे क्योंकि हम सामान को रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न के नाम से एक लेज़र बनाएंगे और ये भी हमारा परचेज के ग्रुप में ही चला जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो भी सामान हम डिफेक्टेड आ रहे हैं, तो जैसे अनुज से हमें की गार्ड वापस आया हुआ है, तो हम भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो की गार्ड वापस आया है हम उनको आगे सप्लायर को वापस देना चाह रहे हैं। तो एंटर करके यहाँ से हम 5 क्वांटिटी ले लेंगे और प्राइस हमारा ही दिखा देगा हमने परचेस प्राइस क्या दिया था। तो यहाँ पे भी हमने प्राइस देना नहीं है क्योंकि हमें भी की गार्ड रिटर्न करने के बाद की गार्ड के बदले की गार्ड ही मिल जाना है। तो इसको लेके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने स्टेप्स डेबिट नोट की एंट्री और क्रेडिट नोट की एंट्री पास करी है। अब हमें थोड़ा स्टॉक के बारे में जानना है कि जो हमने एंट्री पास करी है, अगर हम स्टॉक में चेक करते हैं तो किस तरीके से करी जाएगी। इसके लिए आपको सेव करके बैक जाना है, स्टॉक समरी में जाना है, अल्ट के साथ में फंक्शन बन को प्रेस करना है। जब आप यहाँ पर अल्ट के संग फंक्शन बन को प्रेस करते हैं तो आपको जो गोडाउंस बने हुए हैं वो दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने गोडाउंस बनाए नहीं है। तो मेन लोकेशन के नाम से शो करेगा। आप यहाँ पे जो भी आपका जो रिटर्न हुआ है सामान की गार्ड, आप की गार्ड को यहाँ से निकाल लेंगे, की गार्ड। जब इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा इनवर्ड, क्योंकि अप्रैल के महीने में एंट्री करिए तो अप्रैल के मंथ में दिखाएगा की गार्ड इनवर्ड, यानी आपने जो परचेस किया था 95 पीस परचेज़ किए थे, टोटल आपकी कीमत थी 5000। आउटवर्ड यानी जो सेल किया था 15 पीस, 95 में से आपने 15 पीस सेल कर दिए थे, 1200 रुपये का सेल अमाउंट आया था आपके पास। क्लोजिंग जो बैलेंस है आपके पास 80 पीस बच गए थे, बचे हुए हैं अभी। और डिटेल्स इसकी शो करनी है तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा HP कंप्यूटर से जो हमने सामान परचेज़ किया था 100 क्वांटिटी में परचेज़ किया था, जिसमें से हमने जो सेल करे थे
वो 20 पीस हमने अनुज को सेल कर दिए थे। यहाँ पे शो करता रहेगा अनुज को सेल किया हुआ है। इसके बाद दूसरा एंट्री देखेंगे, तीसरी एंट्री में यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब है कि अनुज ने हमें जो सामान वापस किया था वो इनवॉइस नंबर है, वाउचर नंबर, और 5 पीस अपने इसमें से वापस कर दिए। जैसे कि 15-20 हमने सेल किए थे, 5 उसने वापस कर दिए, तो उसके पास कितने 15 भी अवेलेबल यहाँ पर रह जाते हैं। इसी तरीके से जब ये 5 पीस हमें रिटर्न हो गए, हमें मिल गया वापस, तो हमने भी यहाँ पे एक डेबिट नोट की एंट्री पास करी जिससे हमने परचेस किया था HP कंप्यूटर को। तो जो हमारे 100 पीस थे उसमें से हमारे 5 लेस हो जाएंगे और यहाँ 95 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। अभी जो सामान हमने ले लिया है अनुज से, वो तो हमें अनुज को उसके बदले 5 पीस देने भी हैं अभी। सेम इसी तरीके से जो हमने सप्लायर यानी HP कंप्यूटर को वापस दिए हैं, तो हमें HP कंप्यूटर से 5 पीस मिलने भी हैं। तो इसके लिए भी एक एंट्री पास करी जाएगी कि सबसे पहले हम सप्लायर से जो हमने वापस किया वो सामान है वो कैसे मिलेगा, और फिर इसी सामान को हम अनुज को किस तरीके से सेल करेंगे। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में देख लेंगे किस टाइप से एंट्री करेंगे, क्योंकि पहले से बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो अगली वीडियो में इसको हम करके देख लेंगे। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। इसके बाद जो एंट्रीज होती हैं डेबिट नोट की, क्रेडिट नोट की, जो रिटर्न वाली एंट्रीज हैं वो हम अगले वाले वीडियो में करेंगे।